24 फरवरी 2030 को प्रयागराज में दिन दहाड़े बंदूकें, पिस्तौल चल रही थीं, बमबाजी हो रही थी। जिस उमेश पाल को उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवानों की सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसे सरेआम अतीक के गैंग के गुंडों ने भून डाला था। और ये हमला तब हुआ जब अतीक गैंग को इसके खतरे का पूरा अंदाजा भी था। यूपी में योगी सरकार की सख्ती का अनुमान भी था, फिर भी अतीक के गैंग ने कानून, पुलिस, प्रशासन और अदालत सबसे बेखौफ होकर बारूद की होली खेल ली थी। जरा सोचिए, 18 साल पहले जब अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की होगी तो क्या माहौल रहा होगा। राजू पाल की हत्या होते अपनी आंखों से देखने वाली रुखसाना उस दिन को याद कर कांप उठती है। 18 साल हो रहा, हम साथे में जात रही नहीं और मिल गए राजू विधायक। हम गाड़ी पर बैठ गई नहीं और हमारे पति भी साथ में रहे हैं और देखा तो कि आगे गाड़ी हमका बैठा ली है और गनर का बीच वाली सीट पर बैठा ली है और जैसे कुछ दूरी चली गोली चले लाग। हम सबको पहचाना है और देखा भी है, धुआंधार गोली चलने लगे। राजू के भी बहुत गोली लगी, 2 गोली हमारे लगी। रुखसाना उसी कार में थी जिसमें राजू पाल सवार था। राजू पाल के शरीर से 19 गोलियां निकाली गईं। गोलियां रुखसाना को भी लगी थीं, लेकिन इनकी जान बच गई। जब ये अदालत में गवाही देने लगे तो अतीक अहमद गैंग ने रुखसाना और उनके पति मोहम्मद सादिक को भी धमकी दी। इनके परिवार पर तमाम झूठे केस दर्ज करवा दिए। रुखसाना और सादिक को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा, लेकिन ये अतीक अहमद को उसके किए की सजा दिलाने के लिए अदालत में सच का दामन नहीं छोड़ने वाले थे। रुखसाना और सादिक की गवाही अब इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि विधायक राजू पाल की हत्या से शुरू हुई कहानी अब उमेश पाल की हत्या तक पहुंच चुकी है और उमेश पाल उस मुकदमे के अहम गवाह थे जो वारदात 18 साल पहले घटी थी। दरअसल 2004 में राजू पाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुन लिए गए थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया था। नतीजों के 3 महीनों के अंदर ही 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने राजू पाल पर हमला करवा दिया। इसी राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे जो राजू पाल के रिश्तेदार भी थे। अतीक अहमद नहीं चाहता था कि उमेश पाल किसी भी सूरत में राजू पाल मर्डर केस में गवाही दे और इसी सिलसिले में उसने उमेश पाल को अगवा किया। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए अतीक अहमद और उसके गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन जब 2007 में बीएसपी की सरकार आई तब उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करवाया। इसमें अब जाकर फैसला आया है।